ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना और 21वीं सदी में मजबूत भारत का नारा। प्रदेश में आज से रोका छेका अभियान शुरू। मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल शुभारंभ। चिकित्सक दिवस पर आज प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। राजभवन में राज्यपाल ने चिकित्सकों का सम्मान किया। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह के निवास सहित 10 ठिकानों पर आज छापामार कार्रवाई की। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 078122350991। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 साल में देश ने प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी से प्रगति की है। डिजिटल इंडिया ने लोगों का जीवन बदल दिया है। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की मदद से न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का सपना पूरा होगा। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की एक साधना है और यह 21वीं सदी में भारत को मजबूत बनाने का नारा बन गया है। डिजिटल इंडिया ने कैसे संभव किया है, इसका शानदार उदाहरण है डिजी लॉकर। स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या दूसरे दस्तावेजों को संभाल कर रखना हमेशा से लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता रहती है। कई बार बाढ़ में, भूकंप में, सुनामी में, कहीं आग लगने की वजह से लोगों के जरूरी पहचान पत्र नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब 10वीं, 12वीं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के मार्कशीट से लेकर दूसरे तमाम दस्तावेज सीधे डिजी लॉकर में सहज रूप से रखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों में लगभग 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की मदद से एक देश एक राशन कार्ड की अवधारणा को लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज डिजिटल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। वस्तु और सेवा कर जीएसटी प्रणाली को लागू हुए आज 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि इससे आम आदमी पर करों की संख्या, अनुपालन बोझ और समग्र कर भार में कमी आई है, जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश में आज से रोका छेका अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इस अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने गौठानों के प्रबंधन के लिए करीब 24 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही राज्य के 1135 स्वावलंबी गौठानों को 10,000 रुपये प्रति गौठान के मान से 1 करोड़ 13 लाख से अधिक की राशि देने को कहा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि आज से सभी गांवों में रोका छेका अभियान शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों को खुले में चरने वाले पशुओं से बचाने के लिए रोका छेका अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए छोड़ने के बजाय उन्हें गौठानों में भेजें, जहां चारे पानी का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि गांव में रोका छेका अभियान के लिए चरवाहों को पशुओं को एक जगह रोकने और उन्हें
गौठान में एकत्र करने की जिम्मेदारी दी जाए। सभी गांवों में एक साथ रोका छेका किया जाए जिससे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचे। इस बीच मुख्यमंत्री ने गांव में निर्मित गौठानों में मल्टी यूटिलिटी के संचालन के लिए शेड का निर्माण कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार देखा जा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 1.1% तक पहुंच गई है। कल प्रदेश में 36,000 से अधिक सैंपलों की जांच की गई, जिनमें 403 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। प्रदेश में अभी कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 5,964 है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और इसकी रोकथाम के लिए सभी आयु वर्ग के टीकाकरण का काम जोरों पर है। प्रदेश में अब तक 95,45,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं कोरिया जिले में कलेक्टर श्याम धावड़े ने सभी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तथा जनपद पंचायत के सीईओ और पंचायतों के नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर टीकाकरण के कार्य को गति प्रदान करने के साथ ही कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए कहा है। इधर बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र के कुली गांव के सभी पात्र लोगों ने टीकाकरण करवाकर जिले में मिसाल कायम की है। इस गांव की कुल जनसंख्या 1,872 है। इनमें से 18 वर्ष से अधिक उम्र के 1,281 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं इसी जिले में कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने पुलिस मास्क अप अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत हर व्यक्ति को मास्क पहनने के साथ ही टीकाकरण के प्रति भी जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं जांजगीर चांपा जिले में कोविड टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने अब स्कूल के शिक्षक भी आगे आ रहे हैं। जिले के लोहरसी गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। राष्ट्र को स्वस्थ रखने में चिकित्सकों की भूमिका को महत्व देने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर BC रॉय के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 1991 में डॉक्टर्स डे की शुरुआत की थी। डॉक्टर रॉय ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और भारतीय चिकित्सा संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। इधर छत्तीसगढ़ में भी अस्पतालों तथा अन्य चिकित्सकीय संस्थानों में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में रायपुर के 52 डॉक्टरों द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। इन डॉक्टरों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर कॉल करके मरीज चिकित्सकीय मदद ले सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है। डॉक्टरों द्वारा बनाए गए इस टीम में 52 डॉक्टर के साथ नर्सिंग स्टाफ, ऑपरेटर और ड्राइवर भी शामिल हैं। इस कार्य के लिए डॉक्टरों को छोड़कर अन्य सभी स्टाफ को वेतन दिया जाता है, जबकि डॉक्टर निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर्स डे के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में चिकित्सकों का सम्मान किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने डॉक्टर्स डे पर रायपुर स्थित अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टरों का शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया। प्रदेश में डायरिया की रोकथाम के लिए आज से गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा शुरू किया गया। यह पखवाड़ा आगामी 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ORS जिंक कॉर्नर की स्थापना के साथ ही लोगों को डायरिया के बारे में जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने सभी मितानिन और ANM को अभियान के दौरान उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को निर्देशित करने और IDCF टूल किट प्रदान करने को कहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक GP सिंह के निवास सहित 10 ठिकानों पर आज छापामार कार्रवाई की। ACB की टीम ने आज सुबह 6 बजे GP सिंह के घर पर दबिश दी।
पुलिस उनके निवास और अन्य ठिकानों से मिले दस्तावेजों की जांच कर रही है। गौरतलब है कि जीपी सिंह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है। वे पुलिस मुख्यालय में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं देने के साथ ही कई रेंज के आईजी और एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया भी रह चुके हैं। बस्तर और सुकमा जिले की सीमा पर बीती रात हुई मुठभेड़ में एक माओवादी के मारे जाने की खबर है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों और माओवादियों के बीच यह मुठभेड़ एलंगनार के जंगलों में हुई। इस जंगल में प्लाटून कमांडर जोगा मारा गया है। इस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मौके से एक राइफल, एक पिस्टल और वायरलेस सेट बरामद किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अब तक औसतन 244.4 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। इनमें सबसे अधिक कोरबा जिले में 412.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं सबसे कम वर्षा 150.2 मिलीमीटर बस्तर में हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से असम तक बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। और कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने महासमुंद जिले की सड़कों की मरम्मत निर्धारित समय सीमा में बरसात के पहले पूरा करने तथा नवीन सड़कों का प्रस्ताव भी जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने कल महासमुंद जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के दौरान यह बात कही। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का वाहन आज धमतरी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। श्री चंद्राकर रायपुर से जब भखारा जा रहे थे तब रास्ते में एक ट्रक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी। श्री चंद्राकर सहित वाहन में सवार अन्य सभी लोग सकुशल हैं। जांजगीर चांपा जिले में आज से 7 जुलाई तक फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जिले के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने आज जांजगीर में फसल बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीमा रथ के माध्यम से गांवों में किसानों को इस योजना की जानकारी दी जाएगी। बलरामपुर के नवाडेग गांव में नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूब जाने से मौत हो गई। ये तीनों बच्चे एक ही परिवार के थे। और बस्तर जिले में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाली कोटमसर गुफा को 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना और 21वीं सदी में मजबूत भारत का नारा। प्रदेश में आज से रोका छेका अभियान शुरू। मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल शुभारंभ। चिकित्सक दिवस पर आज प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। राजभवन में राज्यपाल ने चिकित्सकों का सम्मान किया। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह के निवास सहित 10 ठिकानों पर आज छापामार कार्रवाई की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।